सुबह का समय था। हम सब बहुत खुश थे और इस खुशी के दो कारण थे। एक तो ये कि छुट्टियां शुरू हो गई थी और हम सब 5-6 दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहे थे, बिल्कुल बेफिक्र होकर मस्ती में। हमारे साथ और भी एक दो फैमिलीज जा रही थी। हम सब बाय रोड बस से जा रहे थे। सब तैयार होकर बस का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में बस भी आ गई और हम सब बस में चढ़ गए और हमारा सफर शुरू हो गया। बस अपनी स्पीड में चलती जा रही थी। हम सब भी नाचते गाते खाते पीते मस्ती करते जा रहे थे। सफर में एक रात पूरी बस में गुजारनी थी। रात हो गई थी तभी बस एक ढाबे पर रुकी, खाने पीने के लिए और टॉयलेट वगैरह के लिए। सब अपनी ही धुन में थे, मस्ती मजाक चल रहा था। हमने भी खाना खाया और फ्री होकर बैठ गए थे। बस के चलने में अभी समय था, तभी अचानक हमने देखा कि एक जीप में 4-5 आदमी आए, ढाबे पर रुके और शोरगुल मचाने लगे। वो लोग अपने साथ शराब भी लाए थे, लेकिन ढाबे के मालिक ने उन्हें कहा कि यहाँ फैमिलीज भी आती है, यहाँ ना पिए। लेकिन वो हर बात को अनसुनी किए जा रहे थे। हमारी बस की सवारियों के साथ खासकर लेडीज के साथ बदतमीजी कर रहे थे। ढाबे के मालिक से भी गाली गालोच करने लगे। ये सब देखकर हमारी बस का ड्राइवर बीच में आया और समझाने की कोशिश करने लगा। उन्होंने उसे भी गालियां देनी शुरू कर दी। ड्राइवर को भी गुस्सा आ गया और बात मारपीट तक पहुंच गई। तब कुछ लोगों ने बीच में पड़कर झगड़ा रुकवाया, लेकिन वो आदमी अब भी गालियां दिए जा रहे थे। लोगों ने समझाया कि रात का समय है और हम उनकी जगह पर है और हमारे साथ लेडीज और बच्चे भी हैं, इसलिए चुप कर जाओ। ये सब सुनकर ड्राइवर चुप हो गया, क्योंकि उसे भी यह रियलाइज हुआ कि अभी सारी रात उसने बस चलानी है। उसने भी समझदारी की और सबको कहा कि सब बस में बैठ जाए और उसने बस वहां से जल्दी से निकाल ली। सबकी सांस में सांस आए और हमारी बस चलने लगी। अभी हम ढाबे से 2 किलोमीटर ही आगे निकले थे कि हमें लगा कि एक जीप बस का पीछा कर रही है। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब 4-5 किलोमीटर तक ऐसा सबने नोट किया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि सचमुच एक जीप बस का पीछा कर रही थी और उसमें वही आदमी थे जो ढाबे पर मिले थे। सबके हाथों में बड़े बड़े लठ थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लड़ने के मूड में थे। ये देखते हुए हमारे ड्राइवर ने बस फुल स्पीड से भगाई, पर जीप अब भी पीछा कर रही थी। हमारी बस के 2-4 आदमी ड्राइवर के पास गए और उससे पूछा कि हम अभी कहाँ से गुजर रहे हैं और 2-3 किलोमीटर के बाद क्या पड़ेगा। भगवान का शुक्र था कि हमारी बस में एक पुलिस अधिकारी भी था। उसने अब सबसे कहा कि यह जो स्थिति है ये थोड़ी खतरनाक हो गई है, इसलिए सबको मिलकर हिम्मत और सूझबूझ से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि जिसके पास जो कुछ चीज जैसे चाकू, बस में कोई डंडा, लोहे का रोड हो, सब निकाल लो। हो सकता है वो हमारी बस को ओवरटेक करके आगे रोक ले और जब वो बस को रोककर ड्राइवर को नीचे उतरने की कोशिश करे ताकि उसे पीट सके, तब सब मिलकर जोर से, बहुत जोर से चिल्लाते हुए उन पर हल्ला बोल डालना, क्योंकि जब उन्हें लगेगा कि ड्राइवर अकेला नहीं है तो वह घबरा जाएंगे। और भूले नहीं, ड्राइवर ने हम लोगों के लिए ही उन्हें मन किया था। इतने में पास के पुलिस स्टेशन से पुलिस बुला लूंगा। सभी लोगों ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभी उन्होंने बात खत्म ही की थी कि झटके से बस ने ब्रेक मारी और बस रुक गई और बस के सामने वही जीप खड़ी थी। उसमें से वो आदमी नीचे उतरे और ड्राइवर को बुलाने लगे, गालियां देने लगे। ड्राइवर भी डर गया। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उन्होंने डंडों से शीशा तोड़ा, दरवाजा खोला और ड्राइवर को घसीटकर बाहर निकालने लगे। तभी सारी बस के यात्री डंडों, रोड, चाकू लेकर जोर से, बहुत जोर से चिल्लाते हुए बस से बाहर आ गए। और जब सब मिलकर चिल्लाए तो इतना शोर हुआ कि उन आदमियों के होश उड़ गए। एक बार को तो उनके हाथ पैर पड़ गए। भीड़ ने ड्राइवर को खींचकर अपनी ओर कर लिया। जैसे ही उन्होंने ये देखा वो लपक कर हमें मारने के लिए आए। तभी वहां पुलिस की 1-2 पीसीआर वैन गई थी, क्योंकि हम एक स्टेट के पास पहुंच गए थे। साथ ही उस पुलिस अधिकारी के फोन करने पर और भी पुलिस आ गई थी। हम लोगों की चीख इतनी ऊंची थी कि आसपास की पीसीआर वैन आ गई थी। पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गई और हमारे मिलकर किए गए इस साहस और प्रयास की सराहना भी की। ड्राइवर ने भी सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद किया और सब आगे के सफर को निकल पड़े। आज भी मैं इस ट्रिप को नहीं भूल पाया हूँ।